YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय ज्योतिष की एक लोकप्रिय शाखा लाल किताब के 12 घरों के अवलोकन पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। लाल किताब 12 घरों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। जो कोई भी अपने जीवन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है और उचित निर्णय लेना चाहता है, उसके लिए इन भावों को समझना आवश्यक है। लाल किताब में पहला भाव स्वयं का भाव होता है। यह एक व्यक्ति की उपस्थिति, प्रकृति और समग्र व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहले घर का शासक ग्रह सूर्य है, जो जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा घर धन और परिवार का घर है। यह एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, संपत्ति और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे घर का शासक ग्रह बृहस्पति है, जो धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा घर भाई बहन और संचार का घर है। यह एक व्यक्ति के अपने भाई बहनों के साथ संबंध, प्रभावी ढंग से संवाद करने की उनकी क्षमता और उनके साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह मंगल है, जो साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा भाव घर और संपत्ति का भाव है। यह एक व्यक्ति के गृह जीवन, संपत्ति, माता और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे घर का शासक ग्रह चंद्रमा है, जो भावनाओं और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवां घर रचनात्मकता और बच्चों का घर है। यह एक व्यक्ति की रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और बच्चों के साथ उनके संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव शत्रु और स्वास्थ्य का भाव है। यह व्यक्ति के शत्रुओं, रोगों और समग्र स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। छठे भाव का स्वामी शनि है, जो कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव साझेदारी और विवाह का भाव है। यह दूसरों के साथ एक व्यक्ति के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, विशेषकर उनके जीवन साथी या भागीदार के साथ। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम और संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां घर दीर्घायु और विरासत का घर है। यह एक व्यक्ति की दीर्घायु, विरासत और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आठवें घर का शासक ग्रह मंगल है, जो परिवर्तन और स्वयं को बदलने का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव अध्यात्म और उच्च शिक्षा का घर है। यह एक व्यक्ति की आध्यात्मिक मान्यताओं, उच्च शिक्षा और यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। दशम भाव करियर और रुतबे का घर है। यह एक व्यक्ति के करियर, पेशे और समाज में उसकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। 10वें घर का शासक ग्रह सूर्य है, जो सफलता और मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव मित्रता और लाभ का भाव है। यह एक व्यक्ति के दोस्तों, उनके लाभ और समग्र पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो समृद्धि और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। 12वां घर हानि और अलगाव का घर है। यह एक व्यक्ति के नुकसान, अलगाव और छिपे हुए शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 12वें भाव का स्वामी शनि है, जो बाधाओं और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इन घरों को समझना आवश्यक है। प्रत्येक घर का अपना महत्व, सत्तारूढ़ ग्रह और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव होता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी श्री अनूप सक्सेना जी पारंपरिक और आधुनिक ज्योतिष दोनों ही तकनीकों के विशेषज्ञ हैं।
वह अपने जातकों को सटीक और गहन गणना प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और वर्षों के अपने अनुभव का अद्वितीय संयोजन कर व्यक्तियों की समस्याओं का सटीक उपाय प्रदान करते हैं। श्री अनूप सक्सेना जी जन्म ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और फलित ज्योतिष सहित ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं में अत्यधिक कुशल है, जिसके कारण वह जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए सही सलाहकार बन जाते हैं। चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या किसी और तरह की व्यक्तिगत समस्या, उनके पास सभी समस्याओं का सटीक समाधान उपलब्ध है।